नमस्कार साथियों, संस्कृत के सभी प्रतिभागियों का मैं कृष्णानंद शर्मा वत्सल संस्कृत संस्थान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अपनी कक्षा में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत के वर्ण विचार, जिस तरीके से आपकी वर्णमाला, जैसे हिंदी में हम क ख ग घ कहते हैं, अंग्रेजी में हम ABCD कहते हैं, वैसे ही संस्कृत के अंदर आपकी जो वर्णमाला है उसका प्रारंभ माहेश सूत्रों से होता है। उन माहेश सूत्रों से ही हमारी संस्कृत की जो वर्णमाला है वो बनती है। ठीक है, देखिए संस्कृत की वर्णमाला की ओर बढ़ने से पहले हमें इस बात का ध्यान में रखना आवश्यक है कि संस्कृत भाषा अति विशिष्टम है, तो इसके वर्ण भी विशिष्टम ही होंगे। किसी भी भाषा का ज्ञान करने के लिए हमें उस भाषा की जो सूक्ष्मतम इकाई है उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। किसी भी भाषा की सूक्ष्मतम इकाई होती है वर्ण। ठीक है, वर्ण भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? भाषा की सूक्ष्मतम इकाई वर्ण है। ठीक है, इन वर्णों के समूह को, वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, और वहीं शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को आप वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहेंगे हम? वाक्य। इसी तरीके से शब्दों के समूह हैं। शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। वैसे ही वाक्यों के समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा। तो समझ गए, भाषा का यह क्रम होता है वर्ण, वर्ण से शब्द, और शब्द से वाक्य, और वाक्य से भाषा। भाषा किसे कहते हैं? वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। इसीलिए भाषा के ज्ञान करने के लिए हमें सबसे पहले किसका ज्ञान करना आवश्यक होता है? वर्णों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। ठीक है, जैसे एक शब्द है चंद्रशेखर। आपको बच्चे को पढ़ाना है और उसके लिए आपको जो है, जैसे एक शब्द क्या है? चंद्रशेखर है। इस चंद्रशेखर में आपको बताना होता है कि वर्ण से मिलकर के क्या बना है? ये वर्णों का समूह है, तभी तो शब्द है। तो चंद्रशेखर में च में क्या है? ए की मात्रा है। ए के बाद में क्या है? न के बाद में क्या है? द में किसकी द में है? द में भी र है पहले। ठीक है, और र में ए की मात्रा है। ठीक है, ए के बाद में क्या है? श है। श में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। ए के बाद में क्या है? ख में किसकी मात्रा? ए की मात्रा। ए के बाद में क्या? र, और र में भी किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। इससे मिलकर के क्या बना? चंद्रशेखर मिला। आप कह रहे हैं सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? आपको भी ऐसे ही पढ़ाना होगा। आप जब कक्षा 6 में आप संस्कृत पढ़ाने के लिए घुसेंगे तो वहां पे भी आपको ऐसे ही पढ़ाना होता है। इसे बोलते हैं वर्ण विन्यास। ठीक है, हाँ, क्योंकि प्रारंभ हमारे संस्कृत का किससे होता है? कक्षा 6 से ही होता है। तो वहां बच्चे के लिए संस्कृत नहीं है, वर्ण विन्यास के रूप में हमें बताना होता है। और यदि आगे विसर्ग लगा है तो भी हम बताएंगे ए के बाद में आगे क्या है? विसर्ग है। इस तरीके से वर्णों के समूह से क्या बना? शब्द बना। अब चंद्रशेखर कैलाश रहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर गांव जाता है। इस तरीके के जब शब्दों का समूह बनता है तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, और वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब इस भाषा के ज्ञान के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? वर्णों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके वर्णों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसी भी भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सके। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। अक्षर जिसका और अधिक क्षय यानी टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते वो अक्षर कहलाते हैं।
ये जो वर्ण है, ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर वो जो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो पराधीन होते हैं। ये आप बच्चों को समझाने के लिए कि देखो बेटा ये च है, च में जब ए मिला तभी इसका सही से उच्चारण हो सका। जब तक ये च में नीचे आप डंडा लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं हलंत, और इस हलंत से ही ये पता चलता है कि ये क्या है, व्यंजन है। ठीक है, जब तक ये यहां पे ये नहीं है तो ये च में ए मिल गया तो दो वर्णों का समूह हो गया, दो वर्णों का समूह शब्द हो गया। जैसे राम व श्याम, अब बीच में वह है, अब वह में ए की मात्रा है, वह और ए, तो ये एक शब्द है ना कि एक वर्ण है। वर्ण के रूप में यदि व्यंजन को बताना है तो आपको उसके नीचे क्या लगाना होगा, हलंत लगाना ही होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम संस्कृत की। तो संस्कृत के वर्ण, संस्कृत में कुल कितने वर्ण होते हैं, इसके ज्ञान के लिए हमें दो हमारे जो मतलब ये मान लीजिए, एक तो होता है जो आधार ग्रंथ है या जिसके आधार पे हम कह सकते हैं, वो है दो, एक तो पाणिनि शिक्षा और दूसरा है माहेश सूत्र। उन दोनों के अनुसार ही वर्णों अलग अलग हैं। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा कहती है कि वर्ण जो है वो है 63 या 64। पाणिनीय शिक्षा क्या कहती है, वर्ण कितने हैं, 63 या फिर क्या है, 64। और वहीं पे माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र के अनुसार, क्योंकि संस्कृत का जो वर्ण है, संस्कृत की वर्णमाला है, वो माहेश्वर सूत्र तो है। तो ये जो पाणिनीय शिक्षा है इसमें वैदिक वर्ण भी आए हैं, तो कुल उसके अनुसार तो कितने हैं, 63 या 64। और हमारे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, हमारे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, 42। अब इन 42, ये 42 कैसे हैं और ये 63 64 कैसे हैं, इनके ज्ञान के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अब करेंगे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। संस्कृत में कुल 63 व 64 वर्ण होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ना, इतना तो आप जानते ही हैं, 63 या 64 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये जो 63 और 64 है, ये 63 और 64 वर्ण यूं ही नहीं है। देखो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। यही हम पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में हमने यही पढ़ा है और सामान्यतः हम संस्कृत में भी यही प्रयोग में लेते हैं। लेकिन संस्कृत में वर्ण जो है वो आपको एक अयोग भाग के रूप में भी मिलता है। ठीक है, जिसमें हम अनुस्वार, विसर्ग आदि जो है अलग मान लेते हैं। बाकी सामान्यतः संस्कृत में भी वर्ण के दो ही भेद होते हैं। वर्ण एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो इन 63 में स्वर कितने हैं, स्वर है 21 या 22। ठीक है, और व्यंजन, व्यंजन कितने हैं भैया, व्यंजन जो है वो है 42। व्यंजन कितने हैं, व्यंजन 42 हैं। व्यंजन 42। ठीक है, ये जो आपके 21 स्वर हैं ये कैसे हुए, इन 21 स्वर का होने का कारण क्या है। देखो स्वर किसे कहते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए। स्वर देखो वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, उन्हें बोलने के लिए किसी प्रकार के अन्य किसी वर्ण की या किसी भी तत्व की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर क्या है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित। ठीक है, और वहीं पे ये जो स्वर हैं, ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं।
एक तो होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत। देखो गौर से समझना, उसके बाद ना आपको कभी कोई चिंता, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। किसमें? संस्कृत के वर्णों में। ठीक है, सबसे पहले है ह्रस्व, फिर है दीर्घ और फिर है प्लुत। देखो ह्रस्व स्वर जो होते हैं ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। ह्रस्व जो है वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर, जड़। समझ गए? इन ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है, इसी कारण से इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। ह्रस्व क्या कहा जाता है? एक मात्रिक कहा जाता है। संस्कृत में ह्रस्व स्वर ए, संस्कृत में ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ, री और ली। ये जो है 5 संस्कृत में ह्रस्व स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 5। समझ गए? और देखो जैसे ह्रस्व स्वर है, प्रत्येक ह्रस्व स्वर का दीर्घ भी होता है और फिर उनका प्लुत भी होता है। ठीक है, ये एक उच्चारण का, ठीक है, उसकी प्रक्रिया के आधार पर ही, मात्रा जो होती है उसकी प्रक्रिया के आधार पर ही इसके अलग अलग भेद हैं। तो जो ह्रस्व है उसका क्या होगा? दीर्घ होगा। जैसे दीर्घ की कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है, इसीलिए दीर्घ को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक ए का दीर्घ क्या होता है? आ, ई का दीर्घ क्या होता है? बड़ी ई, ऊ का दीर्घ क्या होता है? बड़ा ऊ, री का दीर्घ क्या होती है? बड़ी री। और री एकमात्र ऐसा ह्रस्व स्वर है, री एकमात्र ऐसा ह्रस्व स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता। जिसका क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। और ए, आई, ओ, औ, ए, ठीक है, ए है, आई है, ओ है, आउ है। ठीक है, ए, आई, ओ और आउ, ये 4 हमेशा दीर्घ रहते हैं। इनका क्या नहीं होता? ह्रस्व नहीं होता। क्यों भाई? इनका ह्रस्व क्यों नहीं होता? क्योंकि ये संयुक्त हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, मिश्र विकृत स्वर होते हैं, इसी कारण से इनका क्या नहीं होता? ह्रस्व नहीं होता। ये सीधे के सीधे किस में आते हैं? दीर्घ आ जाते हैं, क्योंकि इनमें 2 स्वर मिले हुए हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं, फिर से और चर्चा करते हैं। अब देखो प्लुत, प्लुत की कितनी मात्रा होती है? त्रिमात्रा होती है, त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक होने के कारण से इनको लिखते भी कैसे हैं? ऐसे। ठीक है, त्रिक होता है। ठीक है, ए, इसलिए इसके आगे क्या है? इस तरीके से 3 लगा दी जाता है। ठीक है, ए की 3, ठीक है, ई, ऊ, री, ठीक है, ली, ली का भी 3। इसको भी मैं आपको कोष्टक में बंद करता हूं। उसका कारण क्या है? देखो ये जो लरी है इसका विकल्प से प्लुत होता है। कुछ विद्वान इसका प्लुत मानते हैं और कुछ विद्वान इसका प्लुत नहीं मानते हैं। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। ओ का क्या है? प्लुत हो जाएगा। ठीक है, और औ का भी क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए के कितने हो गए? 3। ए के कितने हैं? 3 है। ई भी कितनी है? 3। ऊ भी कितने हैं? 3। री कितने हैं? 3। ली, देखो कुछ विद्वान लोग ली का प्लुत मानते हैं,
कुछ नहीं मानते हैं। जब ली का प्लुत मानेंगे तब तो कुल स्वर हो जाएंगे 22, और जब ली का प्लुत नहीं मानेंगे तो कुल स्वर हो जाएंगे 21। समझ गए? तो देखो इसका 1 या फिर 2, ठीक, ए आई 2, आई 2, ओ का प्लुत, और ये भी कितने हो गए 2। देखो गिनते हैं, देखें 3 3 6 3 9 3 चौका 12, 12 2 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ली का प्लुत होने पर कुल स्वर 22 होते हैं, अन्यथा 21 होते हैं, अन्यथा 21 स्वर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे संस्कृत में कुल स्वर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है। किसके अनुसार है? 63 या 64 पाणिनीय शिक्षा। सर आप पाणिनीय शिक्षा क्यों कह रहे हैं? उसका भी कारण है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि जो माहेश्वर सूत्र है उनके अनुसार कुल कितने वर्ण होते हैं, इनकी भी हमें चर्चा करेंगे। क्योंकि परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के ऊपर हम चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो ली का प्लुत होने पर कुल कितने हो जाएंगे 22, और ली का प्लुत यदि हम नहीं मानते हैं तो कुल कितने होंगे 21। अब इसमें दो बात और भी हमें ध्यान रखनी है, क्या कि ली एकमात्र ऐसा ह्रस्व स्वर है जिसका क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। विशेष पहला, ठीक है, ली एकमात्र। देखो ये ली जो है ना काफी विशेष है। क्यों? क्योंकि ये ली प्लुत भी इसका क्या होता है? विकल्प से होता है। ली एकमात्र ऐसा ह्रस्व स्वर है जिसका विकल्प से जिसका दीर्घ नहीं होता। पहले तो ये लिखो, जिसका दीर्घ नहीं होता, जिसका दीर्घ नहीं होता वह प्लुत भी विकल्प से होता है। विकल्प समझ गए ना? ऑप्शन है, कोई माने या ना माने, ठीक है। आप चाहो तो मानो, आप चाहो तो नहीं मानो, यानी कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। इसीलिए प्लुत भी क्या होता है? विकल्प से होता है। यही तो कारण है कि कभी तो क्या होगा 21 होगा और कभी क्या हो गए 22, ये विकल्प से होने के कारण से। तो ये एक तो ये आपका विशेष बात है। दूसरी, इन स्वरों में दूसरी विशेष बात क्या है? मूल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? मूल ह्रस्व स्वर 5। देखिए हिंदी में मूल ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और संस्कृत में मूल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर 8 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिनमें ए आई ओ औ ये ऐसे ए आई ओ औ संयुक्त स्वर हैं। क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? देखो ये जो ए है ये 2 से मिलके बना है, ए और ई से मिलकर के क्या बना? ए बना, ठीक है। और ये जो ओ है ये ए और ऊ इससे मिलकर के क्या बना? ओ बना।
इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये चार क्या है? संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर है ना चारों, ठीक है। इन्हें मिश्र विकृत स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र विकृत स्वर भी कहते हैं। अब कभी आप सोचेंगे कि मिश्र विकृत क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जो संयुक्त स्वर है ए आई ओ औ, उन्हें ही क्या कहते हैं? मिश्र विकृत स्वर भी कहते हैं। ठीक है, कोई यहां तक कोई समस्या है? देखो विशिष्ट सारी बातें जो है जो परीक्षा में आ सकती है और आपके लिए एकदम संदर्भ पूर्वक आपको ध्यान में रखने की है, वो सारी अपन लिख रहे हैं। वर्तमान में देखो प्लुत कितने हैं? प्लुत आपके तीनों के तीनों जो ह्रस्व 5 तो ह्रस्व स्वर वो, और आपके कुल जो है प्लुत है, वो प्लुत आपके किस में नहीं आते? वर्तमान समय में प्लुत का प्रयोग नहीं है संस्कृत के अंदर। ठीक है, तो जब भी आप उनका प्रयोग करना चाहें तो आप उन प्लुत को घटा सकते हैं। वर्तमान समय में कुल 13 स्वर प्रचलित हैं। कितने हैं? 13। क्यों? क्योंकि वर्तमान में प्लुत का प्रयोग नहीं हो रहा। प्लुत का प्रयोग कहां होता है? प्लुत का प्रयोग किस अवस्था में होता है? प्लुत में यूं समझिए कि बहुत दूर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसे हम पुकारने के लिए जब स्वर पर बहुत अधिक जोर देते हैं, उस स्वर को खूब लंबा खींच के लेके जाते हैं, तो फिर वो क्या है? प्लुत है। सामान्यतः आजकल प्लुत का प्रयोग नहीं हो रहा। ठीक है, आजकल इसी कारण से आजकल जो है, या इसको मैं लिख सकता हूं, वर्तमान में सामान्यतः 13 स्वरों का, मैं ये क्यों लिख रहा हूं 13 स्वरों का? क्योंकि अपने जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि 13 स्वरों का प्रयोग चल रहा है। ठीक है, 13 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। तो ये हुई आपकी स्वरों से संबंधित बातें। ठीक है, अब एक बात और जो विशेष है, और वो विशेष ये है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर हैं? माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर हैं? यदि ये प्रश्न आ जाए, माहेश्वर सूत्रेषु कति स्वरः, माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर हैं, तो उसका उत्तर होगा 9। क्यों? क्योंकि आई उण के ऐसे ए ई उ री री ए ओ आई औ, देखो कितने हो गए? 9। तो आपका प्रश्न ये देखो, यदि प्रश्न हो माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों में स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या, तो माहेश्वर सूत्र में स्वर कितने हो गए? 9। अच कतिधा, अच कितने होते हैं? तो यदि ये प्रश्न हो अच कतिधा, अच कितने होते हैं, तो इसका उत्तर भी क्या आएगा? 9 आएगा। क्यों? क्योंकि ए ई उ री री ए ओ आई और औ ये प्रत्याहार के रूप में है। यहां इसका अर्थ स्वर नहीं है, यहां इसका अर्थ है, यदि वो अच कह रहा है, इसका अर्थ है कि वो प्रत्याहार के बारे में कह रहा है। समझ गए? हाँ, तो इसके अलावा ये आपके हो गए स्वरों से संबंधित प्रश्न। आओ अब देखते हैं व्यंजन। संस्कृत में मैंने आपको बताया व्यंजन कितने होते हैं? 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42 होते हैं। उन 42 में 33 का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं। कितने का प्रयोग करते हैं? 33 का। 33 में कौन कौन से? क ख ग घ से लेकर के आपके स स ह
यहां तक के वर्ण जो है हम किस में काम में लेते हैं? सामान्यतः संस्कृत में भी काम में लेते हैं, हिंदी में भी काम में लेते हैं, लेकिन कुल कितने हैं? 42 है। आओ एक बार देख देते हैं कैसे कैसे स्थिति है इनकी। सबसे पहले आते हैं स्पर्श वर्ण। क्या आते हैं? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में देखिए कादयो मावशाना, इसको क्या कहते हैं? कादयो मावशाना। यदि आपको परीक्षा में ऐसा लिखा हुआ मिले कादयो मावशाना अस्ति, तो इसका अर्थ भी क्या है? स्पर्श वर्ण। कादयो मावशाना का मतलब है क आदि में हो और मैं अवसान यानी मैं अंत में हो, कैसे लेकर के कैसे मैं तक के वर्ण। कुल कितने वर्ण? 25। ठीक है, यानी वर्गीय वर्ण कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। तो वर्गीय वर्ण भी इन्हें ही कहा जाता है, स्पर्श वर्णों को, और उदित वर्ण भी इन्हें ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक वर्ग को देखो कु चू, ठीक है, कु चू टू तू और पू, ठीक है, यानी प्रत्येक में जो ऊ है ये ऊ इसकी क्या होती है? इच संज्ञा होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उदित वर्ण कहा जाता है। कौन से वर्ण कहा जाता है? उदित वर्ण। यहां पे जो ऊ है ये वर्ग को बताता है। किसका परिचय देता है? वर्ग का। ठीक है, यानी क के नीचे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, इसका मतलब है क वर्ग। च के नीचे ऊ की मात्रा है यानी चू है, चू का अर्थ होता है च वर्ग। तो कु चू टू तू पू 5 और प्रत्येक में 5 वर्ण, कुल कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। तो कादयो मावसाना किस में आता है? स्पर्श वर्ण में। ठीक है, तो स्पर्श वर्ण आपके 25 है। और उसके बाद में आते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के बारे में भी आपको जानते होंगे आप। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ वर्ण के बारे में देखो य व र ल, और प्रत्याहार कौन सा होता है? यण। यण प्रत्याहार से संबंधित जो वर्ण है वो आते हैं। कौन कौन से? य व र और ल। ये 4 आपके किस में है? अंतस्थ वर्णों में। अंतस्थ वर्ण कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तीसरा है आपका ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? श स श है। प्रत्याहार कौन सा हो गया उनका? शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार संबंधित वर्ण ऊष्म होते हैं। स श श और ह। कुल कितने हो गए? 4। ठीक है, तो ये 33 तो हम हमेशा किस में लेते हैं? सामान्यतः संस्कृत में काम में लेते हैं। इनके अलावा भी कुछ विशिष्ट वर्ण, व्यंजन वर्ण होते हैं जो कि संस्कृत में आते हैं। हमारे पाणिनि शिक्षा में उनका वर्णन है। आओ उनके बारे में और जान लेते हैं। उनमें हमारा सबसे पहले आता है अनुस्वार और विसर्ग। चौथे नंबर पे आता है अनुस्वार अनुस्वार के बारे में तो आप जानते होंगे, यही है ना अनुस्वार? हाँ, ऊपर बिंदु। और 5वां है आपका विसर्ग। विसर्ग के बारे में जानते होंगे, किसी भी पद के अंत में लगा हुआ है ये विसर्ग है। ठीक है, एक होता है उपधमानीय, उपधमानीय और जीवामूलीय। उपधमानीय, ये उपधमानीय क्या होता है पता है? ये देखो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ होता है, ऐसे किसके? पैसे पहले और ये यहां पे ऐसे फै। इसका अर्थ ये होता है कि पै और फै से पहले यदि विसर्ग हो, देखो विसर्ग एक तो होता है पद के मध्य में और एक होता है पद के अंत में। जब वो पद के अंत में है तब तो वो क्या कहलाएगा? विसर्ग कहलाएगा। जैसे रामः, जैसे क्या है? राम है।
रामः, यहां पे पद के अंत में है ना कृष्ण, देखिए पद के अंत में। अब ये जो पद के अंत में है ये विसर्ग है, क्या ये विसर्ग है। लेकिन जब यही विसर्ग पद के मध्य में आ जाए, क्या आ जाए, पद के मध्य में, जैसे दुख, दुख शब्द देखा होगा आपने, हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो यहां पर इस ख से पहले विसर्ग है, यानी पद के मध्य में विसर्ग है। तो ये जो पद के मध्य में विसर्ग है इसे कहते हैं अर्ध विसर्ग। क्या कहते हैं, अर्ध विसर्ग। इस अर्ध विसर्ग को इस चिन्ह के बारे में, इस चिन्ह के द्वारा बताया जाता है, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है। तो ये अर्ध विसर्ग, इसके बाद में क्या हो, पै हो और फै हो, जैसे दुप्लावनम या दुप्लावन, ऐसा मान लो एक शब्द है, यहां पे ये जो पै है, इस पै से पहले क्या है, ये विसर्ग है, पद के मध्य में है और किससे पूर्व है, पै से पूर्व है, तो ये क्या हो गया, आपका उपधमानी हो गया। क्या कहते हैं इसके, इसे उपधमानीय कहेंगे, ठीक है। तो ये अर्ध विसर्ग क्या कहलाएगा, उपधमानीय कहलाएगा। ऐसे ही फै से पहले का आधा विसर्ग यानी पद के मध्य में विसर्ग है तो वो क्या कहलाएगा, उपधमानीय कहलाएगा। एक होता है जिह्वा मूल्य, क्या होता है, जिह्वा मूल्य। देखिए दो शब्द आते हैं, एक तो होता है जिह्वा मूल्य, एक होता है जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य वर्ण है यानी व्यंजन वर्ण है, और जिह्वा मूल इसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान है, ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। तो जिह्वा मूल्य कैसा होता है, जिह्वा मूल्य इस तरीके से, ये हो गया आपका क और ये हो गया ख, क और ख। क से पहला आधा विसर्ग और ख से पहले भी आधा विसर्ग। जैसे ये दुख लिखा हुआ है, क्या है, दुख, इस दुख में ख से पहले विसर्ग है, पद के मध्य में विसर्ग है, यानी ये अर्ध विसर्ग है। अर्ध विसर्ग का मतलब यहां विसर्ग का पूरा उच्चारण नहीं होगा। जैसे राम है तो राम का तो हम बोलते हैं रामः, यानी है पूरा उच्चारण हो गया, विसर्ग का है धोते होता है, ठीक है, घोष के रूप में। तो रामः, कृष्णः, ठीक है ना, मधुसूदनः, केशवः, देखो विसर्ग का पूरा उच्चारण है। लेकिन यहां पे विसर्ग का पूरा, ऐसे इसको ऐसे थोड़ा बोलेंगे दुहख, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं, दुख, दुख। इस तरीके से विसर्ग का मतलब ये जो पूर्णतः इसका है का दो तक नहीं होने करके ख के ऊपर जोर पड़ जाएगा, समझ गए। तो ये है आपका जिह्वा मूल्य, क और ख से पहले का। एक होता है यम, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, चार हो गए क्या ये। इनके अलावा एक है आपका यम। यम जो है द्वित्व अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, द्वित्व अवस्था, यानी शब्द को दो बार लिखना, और शब्द को वो दो बार भी ऐसे ही नहीं लिखा जाता, उसका भी एक तरीका होता है। देखो वैदिक उच्चारण करते समय या वैदिक भाषा में लिखते समय जब किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता हो तो वो जो पहले वाले चारों वर्ण हैं उनका द्वित्व हो जाएगा, यानी वो एक जैसे दो हो जाएंगे, और वो जो होने वाला द्वितीय वर्ण है वो क्या कहलाता है, यम कहलाता है। क्या कहलाएगा, यम। जैसे देखो अग्नि है, क्या है, अग्नि। सामान्यतः हम अग्नि ऐसे लिखते हैं, लेकिन वैदिक भाषा में या वैदिक भाषा में उच्चारण करते समय अब यहां पे देखो ग, और ग के तुरंत बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है। ग किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है और उसके तुरंत बाद में न किसी वर्ग का पंचम अक्षर है, तो इस ग का द्वित्व हो जाएगा, यानी ग दो बार लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, अ ग ग नी,
अग्नि। समझ गए? अब यहां ये जो ग है ये क्या है? यम है। ये क्या क्या है? यम है। तो वो जो द्वितीय वर्ण है वो यम कहलाएगा। इसे हम अलग से परिभाषित रूप में लिख भी लेंगे। ठीक है? द्वितीय वर्ण कितने होते हैं? 4। ये 4 क्यों होते हैं? क्योंकि द्वितीय किस किस का होता है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, इन वर्णों का द्वित्व होता है। इसी कारण से ये कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। यम कितने होते हैं? 4। ठीक है? जैसे प्लिकनी, चक्नतु, अग्नि, gnन्ति, इनके 4 उदाहरण ही परीक्षा में क्या सामान्यतः देखने को मिलते हैं। एक तो पलिकनी। ठीक है? प्लिकनी को क्या लिखेंगे आप? देखो प ली, अब कै 2 बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे न पंचम अक्षर प्लिकनी। ठीक है? चक्नतु, अब ये चक्नतु है, इसको जक्नतु भी बोलते हैं। ठीक है? चक्नतु, अब च ख ख न तु, अग्नि हो गया। और घ न न्ति, gnन्ति होता ना, हंति हता gnन्ति। अब देखो ये घ 2 बार gnन्ति। समझ गए? तो ये 4 आपके उदाहरण है चारों वर्णों के। एक होता है दुस्पृष्ट, नो, दुस्पृष्ट, यानी जिसे ठीक से उच्चारित नहीं किया जा सके, जो ठीक से स्पष्ट नहीं हो, है ना, बोला नहीं जा। दुस्पृष्ट कुछ इस तरीके की आकृति होती है। ये आकृति नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये जो लय है जिसे हम अपभ्रंश रूप में बोल देते हैं, जैसे हम गली है, गली को हम बोलते हैं गड़ी, है ना। खल, खल को बोलते हैं खड़, बोलते हैं ना। हाँ, जेल, जेल को बोलते हैं जेड़, है। जल, जल को बोलते हैं जड़। तो वो अड़य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अड़य जो बोलते हैं वो अड़य ही क्या है? दुस्पृष्ट है। ये अड़य ही है, थाली ऐसे। तो ये अड़य हम सोचते हैं, हम गलत कहते हैं, बाकी वास्तविकता में ये है, ये वैदिक रूप में पहले से विद्यमान है, वैदिक वर्ण के रूप में। ठीक है? तो एक है आपका क्या? दुस्पृष्ट। अब देखिए 33 वर्ण तो हमारे वो थे 34, 35, 36, 37, 38 और 38 और 4 42। इस तरीके से कुल हमारे कितने व्यंजन वर्ण हैं? 42 व्यंजन वर्ण हैं। कुल कितने व्यंजन वर्ण? 42। ठीक है? कैसे कैसे? देखो स्पर्श वर्ण का देव मावशाना। ठीक है? वो स्पर्श वर्ण आपने कितने हैं? 33। ठीक? क्या कादि मावसना कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण जो है वो कितने हैं? 25 है। और अंतस्थ कितने हैं? यण, य व र ल 4, उसमें 4 स है। तो ये 33 हो गए हमारे। 33 के बाद में 34 है अनुस्वार, 35 विसर्ग, उपधमानीय है 36 और जीवा मूल्य 37। ठीक है? यम आपके 4, 37 4 41। दुस्पृष्ट आपका क्या है? 1 42। ठीक है? तो इनमें आपको एक विशेष रूप से जो यम है, इस यम की परिभाषा आपको ध्यान में रहनी चाहिए। यम में हम कह सकते हैं कि वैदिक भाषा में, वैदिक उच्चारण करते समय या वैदिक भाषा में लिखते समय, वैदिक उच्चारण करते समय किसी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक वर्ण, समझ गए? ङ, य, अण, न, ये वाले।
ठीक है, का पंचम वर्ण आए तो प्रथम चारों वर्णों को द्वित्व होता है। द्वित्व यानी दो हो जाते हैं। द्वित्व होता है, समझ गए। और वही द्वित्व वर्ण ही यम कहलाता है। यम कहलाता है। ये हुई आपके यम की। अब देखो इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, ठीक है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं? पाणिनीय शिक्षा अनुसार व्यंजन वर्ण, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्ण कितने हैं? 42। ठीक है। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार बताओ भाई, माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं? ये विशेष प्रश्न है जिसे आपको ध्यान में रखना है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन 33। कितने हैं? 33। ठीक है। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 33 है। हल वर्ण कितने हैं? हल कतिधा, हल समझ गए ना, हल व्यंजन ही तो कहते हैं। तो हल वर्ण कितने हैं? हल वर्ण भी 33 है। कितने हैं? 33 है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण तो हो गए 63 या 64। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने हो गए? 42। क्यों? देखो 9 तो थे स्वर, अच्छ, क्यों? और आपके 33 हो गए व्यंजन, यानी हल। कुल कितने हो गए? 42। वर्णों के विषय में इनके अलावा भी दो बातें और आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और वो विशेष में क्या है? विशेष में आपने सुना होगा क्षत्रज्ञ। ये सुने कि नहीं सुने? ये क्षत्रज्ञ ये कहां से आ गए हैं? क्योंकि कखड़े में तो हम तो लास्ट सबसे अंत में जो है वो यही देखते थे क्षत्रज्ञ, और यहीं पे हमारी वर्णमाला पूरी होती थी। क्या वो क्षत्रज्ञ है? इसमें नहीं है क्या? नहीं है। आपके संस्कृत में भी क्षत्रज्ञ और श्रेय ये सभी होते हैं, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों? इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए ये जो है आपके दो संयुक्त व्यंजन, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो, जैसे पहला है छ, दूसरा है त्र और तीसरा है ज्ञ, ये सभी दो स्वरों से मिला है, जैसे मिलके बना है। जैसे छ है वो क और स से मिलके बना है, ठीक है। त्र जो है वो तय और र से मिलके बना है। और ज्ञ जय और ईय, जय और ईय से मिलके बना है। ये जय और ईय से मिलके बना है। इसी कारण से वैदिक में उच्चारण करते समय, वैदिक भाषा में ये ज्ञान कभी कभी क्या हो जाता है? जान हो जाता है। उच्चारण स्थानों में हम इसके बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। तो छ किससे मिलके बना? क और स से। त्रय किससे मिलके बना? तय और र से। और ज्ञ किससे मिलके बना? जय और ईय से मिलके बना। दो वर्णों से मिलकर के बनने के कारण से, व्यंजनों से मिलने के बनने के कारण से इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन
कहते हैं। ये व्यंजन पहले से ही वर्णमाला में विद्यमान है, अतः इनको हम किस में नहीं लेते, व्यंजनों की संख्या में नहीं लेते। जब बात आती है अयोगवाह की, तो देखो अयोगवाह किसे कहते हैं ये भी आपको समझ लेना चाहिए। अयोगवाह का मतलब होता है कि जो आपके जो पाणिनि महोदय के द्वारा जो अष्टाध्यायी है या जो संस्कृत की वर्णमाला है, जो माहेश सूत्र है, उन माहेश सूत्रों में जिन वर्णों को नहीं लिया गया है उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। योग यानी जोड़ना, अर्थात जिनको माहेश सूत्र में नहीं जोड़ा गया, उसमें वो संबंधित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, वो अयोगवाह कहलाएंगे। ऐसे अयोगवाह में संस्कृत में जब हम बात करते हैं 63-64 वर्णों की, तो वहां आपको 4 अयोगवाह मिलते हैं। 4 अयोगवाह में कौन कौन से? पहला होता है आपका विसर्ग, ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग और उपधमानीय। उपधमानीय के अलावा एक और है जिह्वा मूलीय। तो ये 4 आपके क्या हैं? संस्कृत में अयोगवाह हैं, यानी जिन्हें माहेश सूत्रों में शामिल नहीं किया गया लेकिन फिर भी वो क्या है? वर्ण है, तो वो क्या है? अयोगवाह। अब आपके मन में शंका होगी कि इनके अलावा यम भी तो है, इनके अलावा दुष्पृष्ट भी तो है, तो फिर वो अयोगवाह के रूप में क्यों नहीं है? वो भी अयोगवाह है, परंतु उनका वैदिक उच्चारण में प्रयोग होता है, सामान्य जो लौकिक आपकी संस्कृत है उसमें उनका प्रयोग में नहीं लिया जाता। इसी कारण से हम उन्हें अयोगवाह के रूप में नहीं मानते। अयोगवाह के रूप में हम कितने मानते हैं? 4। विसर्ग, अनुस्वार पहले आता है, अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय और जिह्वा मूलीय, ठीक है। इसके अलावा भी एक प्रश्न कभी बन सकता है थोड़ी बहुत, क्योंकि अब जब इतना ही पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा ज्ञान कर लेना चाहिए। देखो, जब हम पाणिनि महोदय के अष्टाध्यायी में ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन्हें पढ़ते हैं, यानी स्वर वर्णों को पढ़ते हैं, तो वहां श्लोक है, वहां जो सूत्र है वो सूत्र है उकालो। देखो इस तरीके का सूत्र है वो उकालो, इसको समझना। उकालो अज, अब ह्रस्व तो है का झ हो गया है ना, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है उसके रूप में ऊ को बताया है, उश्च, यानी ये ह्रस्व है और ऊ का दीर्घ क्या हो जाएगा? उश्च, और ऊ का प्लुत क्या हो जाएगा? उश्च। समझ गए? इस तरीके से वहां पे ये दिए हुए हैं, ऊ के बारे में दिया गया है, समझ रहे हैं? तो इससे संबंधित प्रश्न ये बन सकता है, क्योंकि क्या होता है कि यदि हमें किसी चीज को बताना होता है, या आप यूँ समझिए सामान्य भाषा में अपने घर की ही बात है, तो घर में आपके जैसे एक पिता है, उसके 4 बच्चे हैं, तो उसमें जो बड़ा बच्चा होता है उसके नाम पे ही, जैसे सौरभ के पापा, हाँ, सौरभ की मम्मी, जो सौरभ बच्चा है वो बड़ा है, तो उसके नाम पे ही उन दोनों का संबोधन होता है। परंतु यहां तो वर्णमाला में ऊ पहले नहीं है, वर्णमाला में सबसे पहले तो ए आता है, ए ही तो आता है। ए को सभी स्वरों का या सभी वर्णों का जनक कहा जाता है, ऐसे ही सभी वर्णों का प्रारंभ होता है। यही कारण है कि हम जब बार खड़ी करते हैं, ए आ ई ऊ ए आई ओ औ अंग और एह, ये अंग और ए कहाँ है? हमें तो नहीं दिखाई दिए। वो अंग और ए के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो वो अनुस्वार को बोध करा रहा है, ठीक है। ए केवल और केवल संबोधक परक है, जो केवल उस अनुस्वार को बोध करा रहा है। और ए जो है, क्योंकि विसर्ग का सीधा तो उद्बोधन हो नहीं सकता बिना स्वर के, इसलिए वहां पे ए के माध्यम से हमें विसर्ग का बोध हो रहा है कि ये दोनों भी जो है आपकी बारखड़ी में है। समझ रहे बात? तो वैसे ही यहां पे ऊ क्यों लिया भाई?
यहां पे ऊ क्यों लिया जबकि ए लेना चाहिए था ना? तो ये सामान्य से एक अलग बात है, इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूं। ये सामान्य से अलग इसलिए है क्योंकि यहां पे ए होना चाहिए था, सामान्य नियम समझे, तो यहां पे ऊ क्यों दिया है? देखो पाणिनि महोदय ने जो भी अपने सूत्रों में शब्द लिए हैं या किसी प्रकार की कोई वृत्ति ली है, वो उनके सामने घटित हुई उसे देख करके ली है। उन्होंने मुर्गे को बोलते हुए सुना, उन्होंने मुर्गे को बोलते हुए सुना, उसी के आधार पर उन्होंने हमें स्वर को परिभाषित करते हुए समझाया कि जैसे मुर्गा कभी ह्रस्व बोलता है कुक, फिर कभी कुक, फिर कभी कुक, यानी इस तरीके की आवाज में वो कुक बोलता है छोटी आवाज में, कु बड़ा ह्रस्व दीर्घ आवाज में, ठीक है, फिर प्लुत आवाज में। इस तरीके से मुर्गे के माध्यम से हमें समझाने के लिए उन्होंने उस स्वर को चुना, ठीक है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, मान लो ये आ जाए अच ह्रस्व दीर्घ प्लुता, यहाँ पे रिक्त स्थान हो तो आप समझ लेना यहाँ पे उकालो है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे वर्णों से संबंधित लगभग जो परीक्षा में चाहे किसी भी स्तर की आपकी परीक्षा हो, उस सभी स्तर की परीक्षा में इनसे संबंधित जो प्रश्न जो आपके वर्ण विचार है वो इन्हीं से ही आपके प्रश्न बन सकते हैं। इनके अलावा मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। आपने जो पढ़ा है, आपने जो ज्ञान इस कक्षा से ग्रहण किया है, उसके मूल्यांकन के लिए आपको कुछ प्रश्न भी दिए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आप उनका भी अध्ययन करना और आपने कितना ज्ञान ग्रहण किया है इसका स्व मूल्यांकन करना, ठीक है। आगे इसी आशा के साथ में कि आप अच्छे से पढ़ें और अपने उद्देश्य में सफल हो, परीक्षा में विजयी हो। आगे की कक्षा में हम उच्चारण स्थान और प्रयत्न करेंगे, ठीक है। इति शुभमस्तु, आप सभी का कल्याण हो।